Hello class, good morning. I am your new teacher, myself Priya Bhavsar, and I am going to teach you EVS now onwards. Now let's get started with the chapter number 12, Changing Times. Okay? My name is Chetan Das. मेरा नाम चेतन दास है. Many years ago I used to teach children like you. बहुत साल पहले मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ाता था. These days I spend my time by writing about the days when I was young. और अभी के दिनों में जब मैं छोटा बच्चा या फिर यंग था तब के समय के बारे में मैं लिख रहा हूँ. आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विथ यू. और मैं कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. अ बिग मूव, एक बहुत बड़ा निर्णय. ठीक है. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years ओल्ड. मुझे याद है जब मैं सिर्फ 9 साल का था. इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago. और ये तकरीबन 60 साल पहले की बात है. दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन देरा गाज़ी खान. ठीक है. और ये तब की बात है जब हम देरा गाज़ी खान में रहते थे. टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. और अभी ये प्लेस कहाँ पे है? पाकिस्तान में है. एट द टाइम देर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑल अराउंड अस. हमें पता है कि पहले भारत और पाकिस्तान दोनों मिलके हिंदुस्तान हुआ करता था और अभी ये दोनों कंट्रीज़ अलग अलग है. ठीक है. तो उस टाइम पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हुए थे जब ये दोनों देश अलग हुए थे. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. अब जैसे कि मैं सिर्फ 9 साल का था तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा था. वन डे बाबा टोल्ड अस. एक दिन मेरे पापा ने मेरे को बताया दैट वी हैड टू लीव अवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. हमें हमारा गांव छोड़ना है और हमें दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. मैं बहुत ही दुखी था क्योंकि मुझे मेरा घर और मेरा गांव छोड़ना था. ठीक है. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे. ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर. हम सब यानी कौन? मैं, मेरे बाबा, मेरी अम्मा, मेरे जो 2 छोटे भाई, ठीक है, और बहनें जो थी वो हम सब ने एक ट्रेन ली और यहाँ पे आए. नियर दिल्ली. कहाँ पे आए ये लोग? दिल्ली के पास आए. यानी ये लोग पाकिस्तान से शिफ्ट होके इंडिया में आए. लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव्ड. हमारी तरह दूसरे भी बहुत सारे लोग थे, वो भी ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. पीपल वर सेइंग दैट अवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2. और लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा जो देश है वो 2 हिस्सों में बट गया है. कौन से 2 हिस्से? इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. बहुत सारे लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे थे और बहुत सारे ऐसे भी थे जो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो रहे थे हमारी तरह. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन कैम्प. कुछ टाइम के लिए हम लोग सब कहाँ पे, जैसे वहाँ पाकिस्तान से जब ये लोग यहाँ पे आए तो वो लोग शुरुआत के दिनों में कैंप में रहे. वी लिव्ड इन अ बिग टेंट दैट वर पुट इन अ ह्यूज ग्राउंड. एक बड़े से मैदान में, ग्राउंड में बहुत सारे टेंट्स लगाए थे जहाँ पे ये लोग रहे. अब हमेशा के लिए वहाँ पे तो नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने जहाँ पे भी जगह मिली वहाँ पे अपना घर बनाना चालू किया. ठीक है. तो अ न्यू होम. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज. ठीक है. एक दिन बाबा ने उनको बताया कि हमें सोना विलेज में एक छोटी सी जगह मिली है. ठीक है. तो अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे. ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर. उन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ पे अपना घर बनाएंगे. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं बहुत ही खुश हो गया. बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. बाबा और अम्मा ने बहुत ही मेहनत की हमारा घर बनाने में. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प. और हम बच्चों ने भी उनकी मदद की. बाबा डग द सॉइल. बाबा ने मिट्टी निकाली. ठीक है. खोद के. वी क्विकली फिल्ड द पेन्स. और हमारे पास जो भी पेन थे, बर्तन थे, उसमें वो मिट्टी को भरा.
पास टू देम टू अम्मा, फिर अम्मा को उसको दिया मिट्टी को। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स द हस्क इन इट, ठीक है, और उन्होंने ये मिट्टी और घास और सब कुछ मिला के इकट्ठा किया। बाबा पुट द वॉल्स, फिर उन्होंने ये वॉल दीवार, जब घर बनाएंगे तो पहले दीवार तो बनाएंगे ना, तो वो बनाना चालू किया। वी ब्रॉड काउ डग फ्रॉम द नियर बाय हाउस, हम लोग बाजू के घरों से काउ डग लाते थे, ठीक है। अम्मा मिक्सड इट विद द मड, और अम्मा उसको मड यानी जो कीचड़ जो था, गीली मिट्टी, उसके साथ मिलाती थी। शी कोटेड द फ्लोर विद द मिक्सचर, ठीक है, उन्होंने वो काउ डग और ये जो मड जो था उन दोनों को मिक्स किया और फ्लोरिंग बनाना चालू किया, ठीक है। जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस, ठीक है, और वैसा ही बनाया जैसे वो हमारा पुराना घर हुआ करता था। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, इस ऐसे फ्लोरिंग पहले के ज़माने में ऐसे ही फ्लोरिंग बनाया करते थे, क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे जंतु, जीव जंतु जो आते हैं, चींटियाँ, वो सब नहीं आएंगे, ठीक है। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, उसके बाद अब दीवार बन गई और फ्लोरिंग भी बन गया, तो अब रूफ यानी छत तो बनानी बाकी थी, तो अभी छत का टाइम आया। तो बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड ऑन द 4 वॉल्स, ठीक है। बाबा ने क्या किया, वुड की जो स्ट्रिप्स तो थी, जो बाम्बू जैसे स्ट्रिप्स आती है, उन सबको जॉइन किया और उनको चारों दीवारों के साथ फिक्स किया। वी पुट ब्रांचेज ऑन द नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम, ठीक है, और जो फ्रेम बनाई थी उस पर हमने क्या डाला, नीम के पत्ते और कीकर ट्री के पत्ते डाले, सो डैट टर्मिट्स वुड नॉट हार्म द वुड, ठीक है, इसलिए जो कुछ ऐसे जंतु आते हैं, इंसेक्ट आते हैं जो लकड़ी को ख़राब करते हैं, वो नीम के पत्ते डालने से वो ख़राब नहीं होते, इसलिए वो डाले। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स, यानी जो हमारी जिसमें हम लोग ये अपना अनाज जो भरते हैं, वैसे जो बैग्स आती है वो उन्होंने निकाली पुरानी वाली, ऑन दिस एंड कवर्ड विद दैम मड, ठीक है, और उसमें भी वो गीली मिट्टी लगाई। मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स, हमारे आजू बाजू के जो ज़्यादातर जो घर जो थे वो ऐसे ही बने हुए थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, कुछ अलग टाइप के भी थे, बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे मेरा जो ये घर था वो बहुत ही पसंद था और बेस्ट भी लगता था। इट वॉज जस्ट अवर ओल्ड हाउस, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पुराने घर जैसा ही था। समझ में आया इतना कि कैसे ये चेतन दास जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट होके इंडिया आए ट्रेन में अपनी फैमिली के साथ, तब वो सिर्फ 9 साल के थे। उसके बाद शुरुआत के दिनों में वो टेंट में रहे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना नया घर बनाया, और ये घर जो था वो पुराने दिनों में जैसे मिट्टी के घर हुआ करते थे वैसे बनाए थे उन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चन आपको एज अ होम एक्सरसाइज में करने हैं, ठीक है। फाइंड आउट एंड राइट, टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन शी और ही हैज़ 8-9 ईयर ओल्ड, ठीक है। हमको हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो 8-9 साल के थे तब के बारे में पूछना है, ठीक है। वेयर डिड शी और ही लिव्ड, नेम डेट प्लेसेस, यानी वो लोग कहाँ पे रहते थे, तो उस प्लेस का नाम लिखना है। फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हीज हाउस मेड, और उनके घर कौन से मटेरियल से बने थे, यानी उनके कच्चे घर थे या पक्के घर थे, वो लिखना है आपको जान के। देन डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, क्या उनके घर में टॉयलेट्स हुआ करते थे, और अगर नहीं थे तो कहाँ पे थे, वेयर वॉज इट, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड, और घर के कौन से कोने में खाना पकता था। देन अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड बाय, ठीक है। और जब भी जैसे कि हमने देखा कि चेतन दास का जो घर बना उसमें मड बहुत ज़्यादा ही यूज़ हुआ, मिट्टी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई, तो वो क्यों हुई वो पूछना है आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, और ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको एज अ होम एक्सरसाइज में
लिख के बताना है, ठीक है? समझ में आया इतना? उसके बाद चेंजिंग हाउस। टाइम पास क्विकली, आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब, ठीक है? अब ये वक्त जैसे किसी के लिए रुकता नहीं है, वैसे टाइम क्विकली पास्ट होने लगा। मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली और मुझे जॉब भी मिल गई। अम्मा एंड बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। उसके बाद अम्मा, जैसे कि हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारी शादी हो जाती है, तो अम्मा एंड बाबा चाहने लगे कि मैं भी शादी कर दूँ। I thought that before I got married we should repair our house and build one more room, ठीक है? अभी जैसे घर में मेंबर बढ़ेंगे तो जगह भी चाहिए, इसलिए मैंने यानी चेतन दास ने सोचा है कि शादी से पहले मैं अपने घर में थोड़ा और काम करवा दूँ और एक रूम बनवा दूँ। उन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट, ठीक है? उन दिनों में सिटी में, जो शहर में जो लोग रहते थे, वो सीमेंट यूज़ करते थे किस में? घर बनाने के टाइम, जैसे कि अभी यूज़ होती है वैसे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर। वो लोग कहते थे कि इससे घर जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट, ठीक है? हमने सोचा कि हम भी सीमेंट का यूज़ करें। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, ठीक है? हमने सोचा कि हम जो आयरन के रोड होते हैं वो और सीमेंट का यूज़ करें रूफ बनाने में, ताकि वो एकदम ही मजबूत बने। ऑन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है? और ब्रिक्स यानी ईंटें जो होती थी वो भी अवेलेबल होती थी उस टाइम पे। वी मेड द वॉल्स विद देम, और जो ईंटें जो थी उनसे हमने वॉल्स बनाई। The use of bricks were useful. We did not need to coat the wall every week, ठीक है? अब ये जो ईंट की जो बनी हुई दीवार होती है उनको हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि कच्चे घर होते हैं तो जैसे कि सीज़न चेंज होती है या फिर थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरता है तो उसके साथ हमें उसको फिर से वही मड का मिक्सचर बना के और कावडग मिला के उसका फिर से कोटिंग करना पड़ता है, वरना वो वॉल जो होती है वो गिर जाती है। तो इस बार हमने ब्रिक्स की पक्की वॉल बनाई। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स, ठीक है? और ये जो वॉल्स होती है उस पर हमने कलर करवाया। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कॉर्टयार्ड, ठीक है? हमने हमारे बरामदे में एक छोटा सा किचन भी बनाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, ठीक है? किचन में हमने एक चूल्हा भी बनाया, मिट्टी का चूल्हा, और वेसल्स यानी बर्तन रखने के लिए जगह भी बनाई। देन आई गॉट मैरिड, उसके बाद मैंने शादी कर ली। एंड माई वाइफ सुमन कम टू अवर न्यू हाउस, और मेरी वाइफ सुमन जो है वो हमारे नए घर में आई। टू कुक सुमन यूज टू सीट ऑन द फ्लोर इन द किचन। अभी जैसे कि अभी के टाइम पे तो स्टैंडिंग किचन हुआ करते थे, पहले के टाइम पे नीचे बैठ के खाना पकाना पड़ता था, तो सुमन भी वैसे भी फ्लोर पे बैठ के किचन में खाना पकाती थी। वी ऑल यूज टू सीट ऑन मैट्स इन द किचन, और हम लोग जब खाना खाते थे तब मैट पे बैठा करते थे। एंड ईट टुगेदर, और सब साथ में खाना करते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम, और वो बहुत ही खुशी का टाइम था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज, और उस टाइम पे हर घर में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग बाहर जाते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड सेपरेट प्लेस फॉर दिस, और कुछ घर थे जिसमें अलग प्लेस हुआ करती थी टॉयलेट्स के लिए। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबैक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, ठीक है? और हमने भी घर के पीछे एक छोटा सा टॉयलेट बना दिया था। समझ में आया इतना? चेतन दास टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट, ठीक है? अभी ये टाइम पे जैसे अभी कैसे ड्रेनेज लाइन होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है? तो तब के टाइम पे नहीं थी, तो तब क्या करते थे, जैसे ये कच्चे टॉयलेट जो थे तो वो जो वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट जो होता है उसको उठाने के लिए बस्ती यानी उनके आजू बाजू जो लोग रहते थे उसमें से कुछ लोग आते थे और वो लेके चले जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस, और वो लोग जो होते हैं उनको घर में आने की परमिशन नहीं होती है।
द पीपल हु यूज द टॉयलेट डू नॉट क्लीन दैम। ठीक है, जो लोग टॉयलेट्स का यूज़ करते थे वो लोग खुद क्लीन नहीं करते थे। समझ में आया? तो ये सब पहले की बातें हैं। अभी के टाइम पे तो हमारे यहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं उनको खुद ही टॉयलेट क्लीन करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना?